शिव भक्तों का इंतजार हुआ खत्म। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक हटाई। यात्रा को लेकर देश में जारी थी सियासत। कोरोना संक्रमण के कारण लगी थी यात्रा पर रोक। लंबे समय से बंद चारधाम यात्रा को हाईकोर्ट ने शुरू करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय के आदेश के बाद शिव भक्तों में खुशी की लहर है। दरअसल काफी समय से चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग की जा रही थी, लेकिन कोविड-19 के मद्देनजर यात्रा पर रोक जारी थी। अब न्यायालय के आदेशों के बाद यात्रा शुरू होने जा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार की भी मुश्किलें कम हो सकती हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार चारधाम यात्रा को मुद्दा बनाकर भाजपा की पुष्कर सिंह धामी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। राज्य में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे। बहरहाल न्यायालय का आदेश आने के बाद प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा शुरू कराने के इंतजाम में जुट गई है और जल्द ही शिव भक्त चारधाम यात्रा कर सकेंगे। नहीं, हम जल्द से जल्द कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी सफाई इत्यादि की व्यवस्था होने के बाद तत्काल हमारा पहला लक्ष्य है। हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे और कल ये दिन आया। माननीय न्यायालय ने हमारे प्रस्ताव पर सहमति दी है। माननीय न्यायालय ने उसको चलाने की अनुमति प्रदान की है। तो हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि यात्रा चालू हो, क्योंकि यात्रा का बहुत कम समय बचा हुआ है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाई। कोरोना संक्रमण के कारण उत्तराखंड में स्थगित चारधाम यात्रा से हाईकोर्ट ने रोक हटा दी है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ चारधाम यात्रा की इजाजत दे दी है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने बद्रीनाथ धाम में 1200 भक्त, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में कुल 400 भक्तों के जाने की अनुमति दी है। इसके अलावा न्यायालय ने हर भक्त को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाने को भी कहा है। कोरोना संक्रमण के कारण लगी थी यात्रा पर रोक। देश दुनिया में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। इससे पहले कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि कोरोना प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पूर्ण पालन कराने और सभी इंतजाम दुरुस्त होने पर ही यात्रा को मंजूरी दी जाएगी। कोर्ट का कहना था कि सरकार की आधी अधूरी तैयारी का खामियाजा पर्यटन से जुड़े लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि अब हाईकोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ चारधाम यात्रा को मंजूरी दे दी है। चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश में जारी थी सियासत। कोरोना की मार झेल रही चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश भर में सियासत जोरों पर थी। विपक्ष लगातार भाजपा सरकार को घेर रहा था। कांग्रेस यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर हो रही थी। यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने विधानसभा के गेट पर धरना भी दिया था। यात्रा बंद होने से कारोबार पर पड़ रहा था असर। तो वहीं चारधाम यात्रा बंद होने से लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। यात्रा मार्ग में पड़ने वाले इलाकों के लोगों को भयंकर आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा था। स्थानीय लोग लगातार सरकार से चारधाम यात्रा शुरू कराने की मांग कर रहे थे। क्या बोला हाईकोर्ट? दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि चारों धामों में मेडिकल की पूर्ण सुविधा हो। मेडिकल स्टाफ, नर्सें, डॉक्टर, ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की पर्याप्त व्यवस्था होना जरूरी है। यात्रा के दौरान सरकार मेडिकल हेल्पलाइन जारी करे, जिससे कि अस्वस्थ लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं का आसानी से पता चल सके। अदालत ने श्रद्धालुओं की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट की जांच के लिए चारों धामों में चेक पोस्ट बनाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही कहा कि भविष्य में अगर कोविड के केस बढ़ते हैं तो सरकार यात्रा को स्थगित किया जा सकता है। बहरहाल काफी प्रयासों के बाद अब चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह भी है। राज्य सरकार कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन कर जल्द से जल्द यात्रा शुरू करने की बात कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।